आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने भगवान शिव के कहने पर सप्त ऋषियों ने जाकर पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव की घोर निंदा की, और उन शब्दों को मुझे भी दोहराना पड़ा निंदा के। तो भोले भंडारी तो सब जानते हैं कि मैं तो सिर्फ उस अभिनय को आगे प्रस्तुत कर रहा था, किंतु फिर भी मेरे मुख से जो सप्त ऋषियों के द्वारा की गई निंदा के शब्द भी उच्चरित हुए, उन सब के लिए मैं भगवान राम से क्षमा मांगता हूँ। राम क्षमा कर देंगे तो शिव तो स्वतः ही कर देंगे। तो उनसे यही कहूँगा कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो अब क्या है कि सप्त ऋषि हर प्रकार से पार्वती को घेर चुके। शिव की जितनी निंदा वे कर सकते थे, उनको संकल्प से डिगाने के लिए कि पार्वती शिव को अपने पति के रूप में न देखे, वे सारे प्रयास सप्त ऋषि कर चुके। अब बोलने की बारी पार्वती की है। वे कह चुके सब कुछ। तो अब पार्वती उनको क्या उत्तर देती हैं? वे कहती हैं, सत्य कहो गिरिभव तन एहा, कि हे मुनियों, हे ऋषियों, आपने सत्य कहा है। अब यहाँ पर पूरे समय पार्वती जो व्यंग्य कर रही हैं, वे देखने वाला है। कितने शालीन और अच्छे शब्दों में वे कैसे तीखे प्रहार सप्तऋषियों पर करती हैं। कहती हैं, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि जो मेरा ये शरीर है, ये पहाड़ों से बना है, पहाड़ों की तरह पत्थर है, जड़ है। कहते ना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं पर्वतराज की कन्या हूँ। पहाड़ तो जड़ होते ही हैं और मैं भी जड़ हूँ। आपने बिल्कुल सच वचन कहे महाराज, मैं इससे सहमत हूँ। सहमत हूँ तो फिर आगे क्या है? हट न छूटे बर देहा। किंतु एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो मैंने ये हठ पकड़ी है ना, कि भगवान शिव से विवाह करूंगी, ये हठ नहीं छूटेगी। देह चाहे छूट जाए, पर ये हठ नहीं छूटेगी। मेरा संकल्प, ये मेरा व्रत, ये व्रत नहीं छूटेगा, देह चाहे छूट जाए। कनकऊ पुन पाषाण ते होई, जा रहूं सहज न परिहर सोई। उदाहरण देती हैं कितना सुंदर। कहती हैं, जो सोना है वो पत्थर में से ही पैदा होता है, और फिर उसको आग में डाल देते हैं परीक्षा के लिए, जलाते हैं खूब पत्थर को। कहती हैं पार्वती, लेकिन उसके बाद भी जो सोना होता है ना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। आग के अंदर भी सोना सोना ही रहता है। तो आप चाहे इस निंदा की अग्नि में कितना भी मुझे झोंकिए, लेकिन जो भगवान शिव के प्रति मेरा स्वर्णमय प्रेम है, खरा सोना, वो मेरे खरे सोने का प्रेम, वह ज्यों का त्यों ही रहने वाला है, वह बिल्कुल नहीं बदलेगा। नारद बचन न मैं परिहर हूँ, बसऊ भुवन उजरहूँ नहीं डर हूँ। कहती हैं कि नारद मुनि ने जो वचन मुझे कहे ना, कि शिव ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त पति हैं, उनका यह वचन मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और एक बात और सुन लें आप बार बार मुझे कह रहे हैं ना कि तेरा घर नहीं बसेगा। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। बसऊ भवन उजरहूँ नहीं डर हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मेरा घर बसे, उजड़ जाए, कोई घटना घटे, मुझे किसी बात का डर नहीं। लेकिन भगवान शिव को मैं अपने पति के रूप में ही देखूंगी। गुर के बचन प्रतीत न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धते ही। कह रही है क्यों? क्योंकि नारद को मैंने अपना गुरु माना है, और गुरु के वचनों का जो पालन नहीं करता, जो बिसरा देता है गुरु के वचनों को, उसको सपने में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, उसके कार्य सिद्ध नहीं होते। इसलिए नारद का यह वचन है
गुरु रूप हैं वे हमारे। उन्होंने जो कहा वह अटल है, वह नहीं टलेगा और मैं अपनी टेक नहीं छोड़ूंगी। अब क्या व्यंग्य एक और देखिए। कहते आपने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा? महादेव अवगुण भवन, कि भगवान शिव जो हैं वो अवगुणों का भंडार हैं। व्यंग्य कर रही हैं देखो सप्तऋषियों पर कि आपने इतने अवगुण गिनाए भगवान शिव के। मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ। कोई किसी तरह का मैं कोई यहाँ पर अपना संशय नहीं लगा रही, कोई आपत्ति नहीं कर रही कि आपने भगवान शिव के लिए ऐसा कैसे कह दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अवगुणों के भंडार हैं वे। और विष्णु सकल गुण धाम, और जिन भगवान विष्णु के साथ आप मेरा विवाह करना चाहते हैं वे सारे गुणों की खान हैं। मैं स्वीकार करती हूँ, आपकी बात मैंने मान ली, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप मेरी एक बात समझ लीजिए। क्या? जेह कर मन रम जाहित सन तेही सन काम। क्या बात मेरी सुन लीजिए कि जिसका मन जिस पर आ जाता है ना, फिर उसको उसी के साथ काम होता है और किसी से कोई अभिप्राय नहीं होता। क्या बात कही है देखो, कि माना शिव अवगुणों की खान है, लेकिन मेरा मन तो शिव पर आ गया है। और जिसका जिस पर जब मन आ जाए फिर उसके लिए सारी दुनिया आउट ऑफ फोकस हो जाती है, धुंधला जाती है सारी दुनिया उसके लिए। फिर कोई अर्थ नहीं रहता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना धनी है, कौन कितना गुणवान है, क्योंकि मेरी प्रीति तो भगवान शिव के चरणों में लग चुकी है। अब मुझसे कोई अभिप्राय नहीं, कोई अभिप्राय नहीं कि क्या होगा, घर बसेगा, उजड़ेगा। तो अब तो उसी के साथ काम है जिसके साथ मेरा नेह का बंधन बंध गया, प्रेम का बंधन बंध गया। जो तुम्हें मिले हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। कहते आपने आने में देर कर दी, थोड़ा जल्दी आते। नारद मुनि से आप थोड़ा पहले आ जाते तो क्या होता कि आप जो ये सीख मुझे इतनी सारी सिखावन दे रहे हैं ना, हो सकता है तब मुझ पे कुछ प्रभाव डाल देती। उस समय जब नारद नहीं आए थे तब आते, जब नारद आए थे उससे पहले आप आते, तब ये होता कि आपकी बात पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करते। लेकिन आपने तो आने में देर कर दी। जो तुम मिले हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अपने सिर पर धारण करके शिरोधार्य करती मैं आपकी ये शिक्षा सारी की सारी जो आपने अभी दी। पहले आना चाहिए था, आपने देर कर दी आने में। अब तो क्या है, अब मैं जन्म संभुहित हारा। अब तो मैं अपना ये जन्म भगवान शिव के आगे हार चुकी हूँ, उनको दे चुकी हूँ, उन पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब आपके आने का क्या लाभ? अब आप आए हैं, अब तो मैं दे चुकी सब कुछ उनको। अब बात मोड़ी नहीं जा सकती, अब विमुख नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अब बात मेरे वश में नहीं है। मैं अपना सब कुछ भगवान शिव पर हार चुकी हूँ, न्यौछावर कर चुकी हूँ। आपने आने में देर कर दी। कौगुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण अवगुणों पर विचार करे कि भगवान शिव में गुण हैं या अवगुण हैं। अब तो विचार करने को कुछ बचा ही नहीं। वो सुना है ना गीत, अब तो सर फूटे या माथा यारा मैंने तो हाँ कर ली। तो कहती हैं अब तो मैंने हाँ कर ली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, उनमें गुण हैं, दोष हैं, जैसे भी हैं, अब शिव मेरे हैं। अब कोई बात नहीं हो सकती आगे, बात पूरी हो चुकी है। जो तुमरे हट हृदय बसे ही, जो तुमरे हट हृदय बसेसी, रही न जाई बिनु किरही बरेसी। और क्या है
कि आपके मन में अगर बहुत ही हट हो रही है, ज़िद पकड़ी हुई है आपने कि इस विवाह पर बातचीत करनी ही है, उस बातचीत को किए बिना आप रह ही नहीं सकते, आपका मन इतना व्याकुल है विवाह की बातचीत करने के लिए, तो कीजिए, लेकिन यहाँ मत कीजिए। कहाँ कीजिए? तो कौतुकहन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। कि संसार में और बहुत सारी वर और कन्याएं हैं, कमी थोड़ी ना है। आप मेरे ही पास आ गए हैं, यहाँ तो बात बन चुकी है, तो अब यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। और ये जो कौतुक, ये जो खिलवाड़ आप कर रहे हैं, जो खेल आप खेल रहे हैं, ये खेल बता रहा है कि आपका सारा रस निंदा करने में है, लोगों को भड़काने में है। ये सारी बात आपकी स्पष्ट कर रहा है ये आपका रस। और ऐसे आदमी को कोई आलस भी नहीं होता। तो आप जाइए, इतने सारे वर और कन्याएं हैं संसार में, जाकर उनको समझाइए। क्यों नहीं समझाते हैं उनको? जन्म कोट लग रगर हमारी, कहते एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक हमारी ये लगन, ये हठ, ये संकल्प, ये व्रत रहेगा। इस जन्म का नहीं है कि हम इस जन्म में ही भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हठ जो मेरी है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों तक की हठ है, जन्म जन्मांतरों की। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु न ते रहूँ कुआरी। कि होंगे तो भगवान शिव ही मेरे पति होंगे, नहीं तो कुंवारी रहूँगी, विवाह नहीं करूँगी। एक ही संकल्प है, और ये आज के लिए नहीं है, करोड़ों जन्मों तक यही संकल्प रहेगा, या तो शिव नहीं तो कुंवारी। अब सप्त ऋषियों की क्या इस समय हालत हो रही होगी ये सुनकर कि इतना समझाया। वे स्वयं पर भी सोच रहे होंगे कि हम सप्तऋषि हैं, इतनी मान्यता है हमारी बात कोई नहीं टाल सकता, हमारे कहे को ब्रह्म वाक्य माना जाता है। और पार्वती ने एक ही वार में सारी चीज़ों को उड़ा डाला। बड़े चकित हैं, विस्मित हैं। और क्या कहती हैं देखो, एक अंतिम प्रहार पार्वती करती हैं सप्तऋषियों पर। तजऊ ने नारद कर उपदेशो। नारद जी ने जो मुझे उपदेश दिया है ना, कहती हैं हे मुनियों, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे आप कहीं हैं 7 बार महेशु, चाहे भगवान शिव स्वयं आकर 100 बार मुझे कहें, स्वयं महेश आकर भी ये कहें कि पार्वती मेरा विचार हृदय से निकाल दो, 100 बार कहें, एक बार नहीं, तो भी मैं इस संकल्प को नहीं त्यागूंगी। इससे आगे तो अब कहने को कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ कह दिया पार्वती ने सप्तऋषियों को। मैं पा पर हूँ कहीं हूँ जगदम्बा। और वो जगदम्बा, वे पार्वती क्या कहती हैं सप्तऋषियों से कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपके किसी चाहने वाले की निंदा करे, यहाँ सीखने वाली बात है। रामचरितमानस में जो सिखावन यहाँ पर है, ये यूं ही रसपान करते हुए आगे बढ़ जाने का प्रसंग नहीं है कि भक्ति में आप आनंदित हो कि बस यूं ही आगे बढ़ जाएं। ना, भक्ति के साथ सीख लेने का प्रसंग है ये। भक्ति का रस तो है, लेकिन भक्ति के रस के प्रवाह में जो सिखावन यहाँ पर तुलसीदास जी दे रहे हैं, उसे ना बिसरा दीजिएगा। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप जिसका सम्मान करते हैं, उसके संबंध में आकर यदि कोई निंदा करने लगे, तो आप सोचिए आप पर क्या बीतती है कि जिसे आप अपना भगवान मानते हैं और
कोई उसकी निंदा करे आकर, तो आप तो मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, क्रोध से भर जाएंगे। सभी के साथ ऐसा होता है लगभग लगभग। जो सतह पर जी रहे हैं, बस सरफेस पर, ऊपरी तल पर जी रहे हैं, अध्यात्म के, भक्ति के, उन सब के साथ ऐसा होता है कि कोई उनके भगवान के विषय में कुछ कहते हैं, ओहो, फिर देखो कैसे ज्वालामुखी की तरह वो फटते हैं, सब कुछ तबाह कर देने को तैयार, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट विध्वंस कर देने को तैयार, कि हमारे भगवान के लिए ऐसा कह कैसे दिया। क्रोध से भर जाते हैं। और लेकिन यहाँ वो सीख दे रहे हैं कि जिन्हें वो पार्वती अपना सब कुछ मानती हैं, उनकी इतनी निंदा जो कर रहे हैं, उनके आगे वो कह रही है मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अभद्र भाषा का कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, ना क्रोध कर रहे हैं, बड़े भाव से, विनम्रता से कह रही हैं कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ। और क्या कहती हूँ पांव पड़ते हुए, कि तुम्हें गृह गवनो भय हूँ विलंबा, कि आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो रही है, आपके घर में आपकी बाट देखी जा रही होगी, इंतज़ार हो रहा होगा, आपको बहुत देर हो रही होगी, तो कृपा कर आप अपने घर जाइए। ये नहीं कह रही कि निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, बदतमीज़ इत्यादि इस तरह के जो डायलॉग बोले जाते हैं। होता है ना कि जिसके प्रति हमारे मन में क्रोध पैदा होता है, उसको हम क्या क्या नहीं कह देते, न कहने लायक ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि बाद में सोचते तो होंगे हम और ऐसी बातें बोल गए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आपके पैर पड़ती हूँ, और आपको शायद पता नहीं मेरे पास खड़े खड़े आपको कितनी देर हो गई, घर में आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी, आपका इंतज़ार हो रहा होगा, आप कृपा कर अपने घर जाइए। देखते हैं, इस सीख को बांध लीजिए। अगर ये सीख बांध ले तो जीवन में शांति आ जाएगी। इतने लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं कि हमें शांति का मार्ग दिखाओ। कैसे दिखा दूँ? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई कहे अपने नीचे अंगारे लगाकर, आग रखकर, और मुझसे कहे कि मुझे शीतलता का पाठ पढ़ाइए। मैं कैसे पढ़ा दूँ? मैं कैसे सिखा दूँ? पहले जो आपने अपने हृदय में इतने अंगारे रखे हुए हैं, दहकते हुए जो शोले हैं, उन शोलों को निकाल दीजिए। मेरे समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, न किसी की शांति देने की आवश्यकता है। अंगारे चले जाएंगे, स्वतः ही वहाँ शांति आ जाएगी। तो भीतर की जो आग है, ऐसी आग जो ज़रा ज़रा सी बातों पर दूसरे को जलाकर राख कर देने के लिए आमादा है, भीतर एक ऐसा भस्मासुर बैठा है कि जो इस बाट में रहता है कि कोई कुछ उल्टा तो बोले और मैं अपना हाथ उसके सर पर रखकर उसे भस्म कर दूं। ऐसी आग जब तक क्रोध की भीतर रहेगी, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। आप लाख जतन कर लें, लाख तीर्थ कर लें, लाख धर्म ग्रंथ पढ़ लें, लाख घर में पूजा उपासना करवा लें, पाठ करवा लें, माता की चौकियाँ करवा लें, भंडारे करवा लें, राम कथा करवा लें, भागवत कथा करवा लें, मार दुनिया भर का जितना है सब कुछ करवा लें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। कहते ना, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहुत अच्छा ख्याल है कि हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं, इतनी इतनी कथाएं रखवा रहे हैं, और साथ में क्रोध में भरकर गालियां भी दे रहे हैं। तो क्या हुआ उस भक्ति का? क्या हुआ? कहाँ गई? कम से कम अपने भीतर से जब तक क्रोध की ये आग नहीं निकलेगी, तब तक सारी भक्तियां व्यर्थ हैं। सारी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु,
हमारे मुख से किसी के लिए भी ऐसे वचन न कहे जाएं कि जो अशोभनीय हों। गुरुबाणी कहती है, मंदा कदी ना आखिए, कभी किसी को मंदा मत बोलो, उससे बैर और वैमनस्य का जन्म होता है। किसी की बात नहीं भा रही, नहीं पसंद आ रही, पार्वती को कोई भा रही है सप्तऋषि की बात, शिव के बारे में क्या क्या नहीं बोला। जो शिव भक्त हैं, मैं यहाँ सिर्फ इस समय उनकी ही बात कर रहा हूँ। शिव भक्तों ने जब ये सब बातें सुन रहे होंगे सप्तऋषियों की, जान रहे हैं कि सब नाटक हो रहा है, बावजूद इसके वो भीतर कितना तड़प रहे होंगे कि भगवान शिव के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जबकि शिव स्वयं कहलवा रहे हैं। तो मैं उन शिव भक्तों के लिए कह रहा हूँ पहले यहाँ पर कि इस प्रसंग को देखकर ही उनके मन में कैसी एक व्याकुलता जन्मी होगी। बस वो व्याकुलता नहीं जन्मनी चाहिए। देखें, समझें कि अपने प्रियतम के प्रति, अपने प्राणेश्वर के प्रति पार्वती इतना कुछ विषाक्त सुन रही हैं, उसके बाद भी वे कितनी विनम्र हैं, कितनी विनम्र हैं। नहीं बात किसी की भा रही, कोई आपके लिए अशोभनीय वचन कह रहा है, शांत रहिए, शांत रहिए, हाथ जोड़कर उससे ही क्षमा मांग लो कि ठीक है भाई, तू ही सही। अभी यहाँ कहा ना पार्वती ने कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं जड़ बुद्धि हूँ, मैं मूर्ख हूँ। आप सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। और यहाँ हम ज़रा सी बात होती है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ कड़वा वचन कहता है और उसके बाद वो दूसरा आदमी उसके ऊपर और कड़वा वचन कहता है, और तीसरी बार कड़वे वचन की आवश्यकता नहीं होती, फिर हाथापाई होती है, और उस हाथापाई के साथ कड़वे वचनों की वर्षा। तो इस पूरे प्रसंग से आप जगदम्बा माँ पार्वती जो हम सबको ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से विनम्रता, शालीनता को भीतर रखकर उस क्रोध की अग्नि को भड़कने नहीं देना है। तो भीतर जाइए और प्रयास कीजिए कि अब अभी से जो भी आपके विरुद्ध वचन कहेगा उसके प्रति आप क्रोध से नहीं भरेंगे। और एक बात और चेता दूं मैं कि जैसे ही आप ये संकल्प लेंगे ना, मैं बड़ा रहस्य जो अभी उद्घाटित कर रहा हूँ, जैसे ही आप अभी ये संकल्प लेंगे कि मैं अपने प्रति कठोर वचन कहने वालों को, अशोभनीय बात कहने वालों को कुछ नहीं करूँगा, उन्हें क्षमा कर दूँगा, उन पर क्रोध नहीं करूँगा, जैसे ही आप ये संकल्प लेंगे वैसे ही चारों तरफ से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव फोर्स हैं, वो आपकी तरफ उन सारे कारणों को पैदा करेंगी कि लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको उकसाएंगे कि आपका ये संकल्प तत्काल भंग हो जाए, तत्काल, और वो हो जाएगा। पक्की बात कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तत्क्षण होगा। और फिर आपको ध्यान आएगा, अरे हमने तो संकल्प लिया था, और फिर पछताएंगे। तो अब समझा रहा हूँ, पछताना निकाल देना, फिर से दोबारा से संकल्प करना। जैसे चींटी गिरती है ना, फिर चढ़ती है, तो दोबारा जब संकल्प करें तो जगदम्बा के चरणों में ध्यान लगा लेना कि हे जगदम्बा, हे महामाई, कृपा कर, अब की बार यह संकल्प न टूटे। आएगा लेकिन चारों तरफ से आपके ऊपर ये हमला कि आप क्रोध करें, तो लीजिए संकल्प और जांचिए सारी यात्रा को।
कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सत भूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता।
जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।